एक होने वाली दुल्हन दूल्हे के दोस्त के साथ बना रही थी संबंध। तभी दूल्हे ने देखा और फिर हुआ मौत का खूनी खेल। एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक गांव की। जौनपुर के एक गांव में दीपक यादव एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 24 साल। वह ट्रैक्टर चलाया करता था किराए में, भाड़े में, इस तरह से, और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। दोस्तों, जैसे वह ट्रैक्टर चलाता है तो उसकी मुलाकात प्रीति नाम की एक लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र होती है 21 साल। और अब प्रीति के और उसके बीच में प्रेम संबंध बनने लगते हैं। एक दूसरे से वो बातें किया करते हैं, एक दूसरे के साथ जाया करते हैं और एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। एक साल उनकी प्रेम कहानी को गुजर जाता है। तभी दोस्तों, एक साल गुजरने के बाद जब दीपक नाराज हो जाया करता है प्रीति से, तो प्रीति उसके दोस्त जिसका नाम होता है इंद्रजीत, उसके पास फ़ोन करती है, उसे मनाने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों, इंद्रजीत अपने दोस्त को तो मनाता नहीं है, वह ज़्यादा बात उस प्रीति से ही बनाने लगता है। धीरे धीरे प्रीति और इंद्रजीत के बीच में बातें होने लगती हैं। दोनों के बीच में पक्की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। और प्रीति अब दीपक यादव से छूटना चाहती है कि यह तो बेकार आदमी है, बात बात पर गुस्सा करता है। और वह कहती है इंद्रजीत से कि मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी क्योंकि तुम मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब दोस्तों, इंद्रजीत और प्रीति एक दूसरे के साथ छुप छुप के जंगलों में जाकर संबंध भी बनाया करते हैं और कई बार वो एक एक घंटे तक फ़ोन पर बातें किया करते हैं। उनकी प्रेम कहानी आराम से चल रही होती है। तभी दोस्तों दीपक यादव प्रीति से शादी करने के लिए कहता है। शादी की तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन प्रीति उससे कुछ भी नहीं कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी या मैं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी दोस्तों, एक दिन दीपक यादव से कोई पड़ोस का आदमी कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका तो तुम्हारे दोस्त के साथ जंगलों की तरफ चली ही जा रही थी। दोस्तों, दीपक यादव उनके पीछे पीछे चला जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि वहाँ पर उसकी प्रेमिका प्रीति और उसका दोस्त जिसका नाम इंद्रजीत है, वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, एक दूसरे के साथ इंटीमेट अवस्था में थे। दोस्तों, वह उनके पास चला जाता है और उन दोनों को गालियां देने लगता है और इंद्रजीत अपने दोस्त को मारने के लिए भागता है, अपनी प्रेमिका को भी पीटने के लिए भागता है। लेकिन दोस्तों, वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और फिर इंद्रजीत भी अपने घर आ जाता है। इंद्रजीत अब अपनी प्रेमिका को गाली गलौज करने लगता है। दोस्तों, दूसरे दिन उसकी प्रेमिका उसके पास फ़ोन करती है कि तुम नदी किनारे जंगल के पास आ जाओ, हम तीनों मिलकर के बैठ करके बातें करेंगे, इस समस्या को सुलझाएंगे। दोस्तों, इंद्रजीत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहीं बताई गई जगह पर नदी के किनारे जंगल के समीप पहुंच जाता है। और वहां जाकर जैसे उनके पास बैठता है तो दोस्तों, उसकी प्रेमिका प्रीति और प्रीति का जो नया बॉयफ्रेंड था दीपक यादव का दोस्त इंद्रजीत, अब उसको मारने और पीटने लगते हैं। प्रीति उसके हाथों को पकड़ लेती है और इंद्रजीत उसके गले को दबाने लगता है। थोड़ी देर में दीपक यादव की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद इंद्रजीत प्रीति की चुन्नी को लेकर के उसकी गर्दन में लपेटकर उसको पेड़ से लटका आता है और कहता है कि अब पुलिस ये समझेगी कि इसने आत्महत्या की है। दोस्तों, उसके बाद वह आराम से अपने घर आ जाते हैं। गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, डेड बॉडी को नीचे उतारती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब पता लगाने में जुट जाती है कि यह आत्महत्या है या फिर किसी ने इसको मारा था। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके सर में चोट थी क्योंकि इंद्रजीत ने जब उसकी गले को दबा रहा था तो उसके सर में एक ईंट भी मार दी थी। तो ईंट की चोट से पुलिस को पता लगता है कि इसकी तो किसी ने हत्या की है। अब दोस्तों, पुलिस पता लगाने में जुट जाती है, गांव वालों से पूछती है और पुलिस दीपक यादव की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसमें सबसे लास्ट फोन प्रीति का आया हुआ था। पुलिस प्रीति को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा फोन क्यों आया था दीपक यादव के उस पर। दोस्तों, प्रीति पुलिस को चक्कर में डाल देती है, कहती है कि मैं इसके साथ घर बसाना चाहती थी और यह मुझसे कह रहा था कि चलो दिल्ली भाग चलते हैं, लेकिन मैंने इससे दिल्ली भागने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि यहीं पर रहकर शादी करेंगे, तो इसने गुस्से से आकर इसने आत्महत्या कर ली होगी। प्रीति पुलिस को चकमा देकर अपने घर आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो फिर प्रीति की कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं तो पुलिस को पता लगता है कि प्रीति घंटों घंटों तक इंद्रजीत नाम के लड़के से बातचीत करती है। अब दोस्तों, पुलिस इंद्रजीत को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दोस्तों, थोड़ी देर में इंद्रजीत टूट जाता है। इंद्रजीत सारी घटना को अपने मुंह से बयां करने लगता है और कहता है कि हमने ही उसको मारा है, दोनों ने मिलकर के। पुलिस प्रीति को भी उठा लेती है और पूछती तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती है कि मैं इंद्रजीत से प्यार करने लगी थी और वह हमारे बीच में रोड़ा बन रहा था, इसलिए हमने उसको निपटा डाला। दोस्तों, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो ऐसी घटना के ऊपर? जो एक लड़की किसी एक की ना हो सकी तो क्या वह इंद्रजीत की हो सकती थी? और दूसरी बात, इंद्रजीत एक विश्वसनीय मित्र था दीपक का
और इंद्रजीत ने अपने दोस्त को धोखा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे धोखेबाजी का मामला चल रहा था। क्या इस मामले को दूसरे तरीके से भी निपटाया जा सकता था या फिर इसका यही एक अंजाम था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंद्रजीत जो कि दगाबाज यार निकला और जो लड़की थी प्रीति वह भी दगाबाज प्रेमिका निकली और दीपक यादव को मौत की घाट उतार दिया। उन दोनों को कैसी सजा मिलनी चाहिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे, जो लड़की किसी और के साथ नैन मटक्का कर सकती है आप उससे संबंध ना ही बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि वह जब किसी और के साथ ऐसा कृत्य कर सकती है तो जब आपकी बन जाएगी तो क्या गारंटी है वह किसी और के साथ नहीं घूमेगी। तो दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको प्रेम संबंध बनाने हैं तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाएं। अगर प्यार करना है तो अपने माँ बाप से प्यार करें, जो आपको 25-30 साल तक पालते हैं, पोसते हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। और कई बार लोग अपने 6 महीने के प्यार के ऊपर माँ बाप को छोड़ देते हैं और इन लड़कियों के पीछे भागने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने परिवार में ढंग से रहें, अपने माँ बाप किससे ज़्यादा प्यार करें और किसी से रिश्ता जोड़ें तो उसके आगे पीछे का पहले सारा बायोडाटा निकाल लें, क्योंकि आपका ही जीवन है और आपका ही जीवन खराब होगा आगे चल करके अगर आप इसी तरह से रिश्ता जोड़ लेते हैं किसी चीज़ को जाने बिना, किसी चीज़ को पूछे बिना। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा धन है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।